जितना अनूठा कोई मनुष्य हो उतना ही वह चुंबक की तरह खींचता है। जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया उसका आकर्षण और भी गहरा हो उठता है। अजीब है यह खेल, तुम स्त्री का पीछा करो तो वह दूर भागेगी, तुम पीठ फेर लो तो वही तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यही नियम पुरुष पर भी लागू होता है। स्त्री यदि पुरुष से कटने लगे तो पुरुष उसका पीछा करता है, और यदि वही पुरुष की राह में चल पड़े तो पुरुष पलायन कर जाता है। मन का स्वभाव ही है द्वंद्व, एक भागता है दूसरा पीछा करता है। यह खींचतान ही आकर्षण को जीवित रखती है। अस्तित्व की यह एक बड़ी सूक्ष्म रचना है। जो मिल गया उसमें रस चुक जाता है, जो हाथ न आया वही मन को तृषित करता है। स्त्री की ओर आकर्षण उतना ही तीव्र होगा जितना कठिन होगा उसका मिलना। पुरुष का आकर्षण भी उतना ही तीव्र होगा जितना असंभव लगे उसे पाना। असंभव का प्रेम कभी मरता नहीं, संभव का प्रेम क्षीण हो जाता है, क्योंकि जो पाया गया उसमें रहस्य खो गया। जो हाथ न आया उसी में जादू बना रहता है। इसीलिए विरक्त साधु युगों युगों से स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र बने। और केवल यही कारण नहीं है, संन्यास अपने आप में एक सौंदर्य है जो गृहस्थ जीवन में संभव नहीं। जिसने संसार को त्याग दिया, त्याग में ही वह असाधारण हो गया। जिसने ध्यान में डुबकी लगाई, उसके भीतर से एक अनुग्रह प्रकट होने लगता है। सौंदर्य दो प्रकार का है, एक तो शरीर का और दूसरा जो शरीर के पार खिलता है, आत्मा का। और जिसकी आत्मा की सुवास थोड़ी भी प्रस्फुटित हो जाए, उसका शरीर कुरूप भी हो तो कुरूपता दिखती नहीं। बुझा हुआ दिया तुम्हें केवल दिया दिखाई देगा। जब जल गया, जब प्रकाश फूट पड़ा तो अब ज्योति ही दिखती है। फिर दिए की सुंदरता का प्रश्न गौण हो जाता है। दिया सुंदर है या नहीं, यह केवल तब तक महत्वपूर्ण है जब तक ज्योति अनुपस्थित है। जैसे ही ज्योति उतरी, दिए का सवाल पीछे हट गया। यही दशा साधु की है। संसारिक मनुष्य के पास तो केवल शरीर है, मिट्टी का दिया है जिसमें ज्योति अभी जागी नहीं। साधु के भीतर प्रकाश का संचार होने लगता है, और उस ज्योति की उपस्थिति में शरीर का महत्व स्वाभाविक ही मिट जाता है। मुख्य आ गया तो गौण ओझल हो गया, मालिक आ गया तो नौकर की कोई गिनती नहीं। मालिक न हो तो नौकर ही मालिक प्रतीत होता है। इसलिए सन्यास में एक और आकर्षण छिपा है।